कहिए मुनिवर, ये प्रजा के नारी। हाँ महाराज। अरे इनकी तुमको इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि आज तक मैंने अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया है महाराज। अपनी प्रजा को अपने बच्चे के समान पाला है मुनिवर। लेकिन अब ये तुम्हारा राज नहीं तुम्हारी ये प्रजा है। वो तो मैं जानता हूँ महाराज, सब मेरी है। मैं जैसा चाहूंगा इनके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। हाँ, और अब तुम यहाँ से और सुनो, बोले मुनिवर। और जो कोई जैसा करे अगारी अरे वैसा पावेगा। और बोलो फिर बबूल तोड़ फिर आप क्या खावेगा। अरे जो कोई जैसा करे अगारी वैसा पावेगा महाराज। और बोले पेड़ बबूल तोड़ फिर आप क्या खावेगा। चले जाओ अपने बच्चों को लेकर और राज से मेरे निकल जाओ। जब तक यहाँ पर रहोगे ये प्रजा हमारी बात को नहीं मानेगी। हाँ, और ये होना है, ये कह दो कि मैंने दान नहीं दिया है। नहीं महाराज, तो फिर चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे घंटा यही लगा दोगे खड़े खड़े महाराज? आंसू आते रहोगे? नहीं महाराज, तो चलो यहाँ से जल्दी। अपने बीवी और बच्चों से तो महाराज मिल सकता हूँ। ठीक है, जाकर के मिलो। जल्दी आना। ठीक है महाराज, बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। और यहाँ की तरीके से महीनों मत लगा देना घर में बैठकर। नहीं महाराज, अब हमारा यहाँ पर रहा ही क्या है? जो राज थी वो भी हमारी चली गई। अब मुझे यहाँ पर रहना ही किस बात की है महाराज? ठीक है, जल्दी जाओ। वास्तव में किसी ने सच ही कहा है महाराज कि पेड़ पर चढ़ते हुए बहुत समय लगता है। जरा सा पैर अगर फिसल जाए महाराज तो पेड़ से नीचे आने में एक भी सेकंड समय नहीं लगता। बहुत सही। वही महाराज आज हमारे साथ में हो गया धोखा। अगर ये जानते महाराज कि ये हमारी प्रजा किसी खंडाल में जा रही तो महाराज मैं सब वचन कभी नहीं कहते। लेकिन चलो कोई बात नहीं मुनिवर, अपने पत्नी से मिल रही है।
आज देखिए भैया राजा बजा रहा है अपनी बकरी आमली से मिलने के लिए। जिसमें लिखा देवी आमली ने चलो गोश स्पर्श किया और दोनों बेटों ने भी बड़ा सम्मान किया अपने बाबुल का। और अरे स्वामी आप आ गए, बैठिए स्वामी। क्या बोलिए? हे स्वामी, आप जब महलों के लिए आते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिला रहता था महाराज, मगर आज कौन सी आपदात पड़ी है जो आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया जैसा है महाराज। बड़े दुख लग रहे हो। और प्रीतम प्यारे और किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गगने की मदन निहारी है। मुसीबत आ पड़ी है जो आज बिल्कुल मुरझाए जैसे है। किसी कारण से प्रीतम प्यारे गगन की मदन निहारी है। सियासत कांधे में लगी हुई महाराज, सियासत कांधे में लगी हुई महाराज, आप बताते क्यों नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सोचता हूँ रानी कि जो पहाड़ हमारे ऊपर टूटा है वो आप ना सुने तो वही अच्छा है। अरे महाराज, आप कहिए तो मैं महाराज सुनने के लिए तैयार हूँ। महाराज कि धीरज धर्म और मीठे और नारी और आफती काली परखियों जारी। महाराज कहो तो। अगर नहीं मानती हो तो अपने दिल पर पत्थर रख के सुनो। ठीक है आज महाराज। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। कितनी बड़ी भूल हो गई है। सुनो रानी, कहो महाराज। आज क्या हो गया है? क्या हो गया ऐसा महाराज? जीवन में कभी हमसे भूल नहीं हुई,
लेकिन आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो सुनो रानी, सुना महाराज। एक बाबानी ना करी रानी, अच्छा महाराज। सुनियो हाँ एक बाबानी ना करी रानी, ले लई रानी रजधानी है। बाबा का कहना रानी, क्या है महाराज? उन बाबा का कहना रानी, तुम निकल जाओ चारों रानी। कहो महाराज। घर के बाहर की गहरी नहीं देखी है, एक छोटे छोटे बच्चे ने, एक कड़ाके की धूप हो रही है, ऐसे में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे रानी? महाराज बोलो। जब आप इस राजधानी को ही हार गए हैं महाराज, तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अगर दान में दे दिया है, एक सत्य का ऋण बाकी है, तो चलो हम लोग उस ऋण से जरूरत होते हैं और ये राजपाट सब त्याग दो जो कि आपने सिंधु जी को दे दिया है। चलो हम लोग बात सुनते हैं। चलो महाराज। आओ बेटा। देखिए भैया, पत्नी हो तो ऐसी हो, बच्चे हो तो ऐसे हो, जो हर मुसीबत में साथ निभाने वाले हो। चले जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गए? इधर विश्वामित्र मुनि जी इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर पहुँच गए। अरे ताज को हमारे सर पे रखो भाई। महाराज अरे ताज कैसे लगाया जाता है? प्रणाम मुनिवर। लगाओ। हाँ। आराम से लगाओ, आराम से। हाँ, बस ठीक है। तुम्हारी हम तनख्वाह बढ़ा देंगे, परेशान। महाराज आगे हाँ, हम चारों प्राणी आएंगे महाराज। राजन, कहिए मुनिवर। अब देर न करो, निकलो यहाँ से। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। लेकिन निकलोगे क्या ऐसे ही? फिर कैसे महाराज? कोई साधन भेजोगे महाराज? हाँ भाई, मोदी जी का जहाज मंगा रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे इन वस्त्रों को उतारो, इस तरह से जाओगे, इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हाँ, अगर इससे जाओगे तो कई साल तक ये वस्त्र आभूषण बेच करके खाओगे वहाँ पर। हाँ। अरे रानी, जहाँ ये सारा राज चला गया है, तो इन आभूषणों को क्या होगा? बेटा ये कपड़े, ये सब श्रृंगार अपना उतार दो बेटा, उतार दो मेरे लाल। और देखो उधर देखिए भैया क्या हाल हो गया हमारे समय। देख लो महाराज, समय तेरी बात है। समय कितना बलवान है। कवि ने कहा है कि रानी का सब श्रृंगार छुटा और केवल एक मोटी धोती है। राजा पर केवल लुंगी है, बेटर पर ये कलंगी है। केवल लुंगी है, बेटर पर ये कलंगी है। मंत्री, इसका हाल तो उतारो।
देख ले महारानी, समय समय की बात है, समय समय की बात समय पर बरसती है पानी, और समय बदली जब रात समय को परखती है ज्ञान। देख तारा ये क्या पहने हो? इसको भी उतारो। हाँ जहाँ उतारो चमके ना समय ना उतारो। सोने तारा क्या कर रहे हैं? चुपचाप उधर कर। चुरा कर अगर कोई चले गए तो समझ लेना। ये लड़का ना सोनो पहले महाराज जो। और ये भाई आदरणीय अर्जुन पाल जी नरकीगढ़ से आपकी तरफ से 10 मुद्राओं का योगदान प्रभु के चरण में आया है। राजा जी महाराज कल्याण करेंगे। मैं तुम्हारा ये राजपाट सब तुम्हें वापस कर दूं। अभी भी समय है, एक बार सिर्फ अपने मुख से ये कह दो कि मैं दानवीर नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसी बात नहीं है महाराज, मैं अपने मुखार में से कदापि नहीं कर सकता हूँ कि मेरा राज मेरा वापस कर दो महाराज। नहीं कर सकते हो। क्यों ना महाराज, मुझे कांटों पर चलना पड़े, लेकिन मैं अपने मुखार में से कभी नहीं कह सकता हूँ। और महाराज एक दूसरा वचन हमारा है महाराज, जब तक हम अपने राज में रहेंगे महाराज, मैं भोजन और पानी का दान नहीं कर सकता हूँ। कोई भी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज चाहे मैं मर जाऊं, चाहे हमारी पत्नी मर जाए, चाहे हमारे 2 बच्चे मर जाए महाराज, लेकिन अपनी राज में पानी नहीं पी सकता हूँ। और दोबारा इस राज में